नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की क्लास है, ऑफलाइन क्लास है। उसी दौरान बच्चों को पहले समझा करके और बाद में ये वीडियो बनाया जा रहा बच्चों की उपस्थिति में। तो आज हमारा जो चल रहा है आईपीसी 1860 और आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपका बलात्कार या बलात्संग या रेप। तो महिला के विरुद्ध ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है और जब से हमारा समाज रहा है ये अपराध के रूप में रहा है और एक प्रकार से ये सभ्य समाज पर जो है वो एक कलंक की तरह है ये। तो इसको जो है वो एक बड़ा अपराध मानते हुए समय समय अनुसार जो है इसमें दंड के प्रावधान किए गए और निर्भया कांड के बाद तो इसमें काफ़ी व्यापक पैमाने पर प्रावधान किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से इस अपराध को जो है वो समाज में होने से रोका जा सके। तो चलिए आज हम शैक्षिक दृष्टि से भी चर्चा करेंगे और ये वीडियो हमारे उन सभी वर्ग की महिलाओं के लिए भी होगा कि वो अपने अधिकारों के प्रति जानें, अपने अधिकारों को उनको जानकारी होनी चाहिए ताकि अधिकारों की जानकारी होगी तभी वो अपना जो है वो सुरक्षा कर सकती हैं। तो चलिए हम चलते हैं। धारा कौन सी है? 375 है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है आपका ये। तो इसको मैंने भाग 1 रखा है ये। तो भाग 1 में मैंने 2 चीज़ें मुख्य रूप से आपको बताई हैं आज कि बलात्संग है क्या, इसकी क्या परिभाषा है और किन परिस्थितियों में यदि इस तरह का काम किया जाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो इसमें हम यही बताते जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं धारा 375 की। तो 375 में जो है वो बलात्संग को जो है वो परिभाषित किया गया है और किन परिस्थितियों में किया गया इस तरह का संभोग या यौन क्रिया जो है वो बलात्कार की श्रेणी में आएगी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि हमारी आईपीसी की किस धारा में जो है वो रेप या बलात्कार को जो है वो परिभाषित किया गया। तो किस धारा परिभाषित किया गया है? 375 में। 375 में इसको परिभाषित किया गया है और 375 में काफ़ी व्यापक पैमाने पर जो है वो 2013 में संशोधन किए गए हैं। तो हम वर्तमान में आपको ये संशोधित धारा बता रहे हैं। तो पहले बलात्कार की परिभाषा बहुत सिंपल हुआ करती थी कि किसी पुरुष द्वारा महिला की योनि में लिंग प्रवेश करा देना ही जो है वो बलात्कार की श्रेणी में आता था और भले ही जो है वीर संकलन हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन अब ये परिभाषा काफ़ी व्यापक कर दी गई है। तो चलिए हम उस परिभाषा को देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि धारा 375 में दंड विधि संशोधन 2013 द्वारा जो है वो व्यापक स्तर पर क्या किए गए, बदलाव किए गए हैं। तो नई परिभाषा जो है वो कब जोड़ी गई आपकी? ये 2013 में जोड़ी गई। चलिए हम परिभाषा देखते हैं कि जो कोई पुरुष है ना, तो ये अपराध कौन कर सकता है? केवल पुरुष कर सकता है, महिला ये अपराध नहीं कर सकती है। तो जो कोई पुरुष, पहला इसको का, खा, गा और घा 4 खंडों में इसको डिवाइड किया गया है। तो उसको हमको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो पहला लिखा है कि किसी स्त्री की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक, है ना, अपना लिंग जो है वो किसी भी सीमा तक, तो लिंग की कोई सीमा डिसाइड नहीं की गई है कि किसी भी सीमा तक यदि उसमें प्रवेश कराता है ना, या उस स्त्री से, है ना, ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो है वो कराता है तो ये बलात्संग है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं हम, खंड खा देखते हैं कि किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में कोई लिंग के अलावा कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग प्रवेश कराता है या उस स्त्री से ऐसा अपने साथ कराता है या उस स्त्री को जो है वो किसी अन्य के साथ ऐसा कराता है तो वो बलात्संग की परिभाषा में आएगा। फिर हम तीसरा देखते हैं, ग नंबर। तो किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करना, है ना, इस प्रकार हस्त साधन करना कि उस स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन जो है वो कारित किया जा सके। क्या किया सके? प्रवेशन कारित किया सके या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो है वो कराता है तो वो बलात्संग का दोषी होगा। तो इसमें खास तौर से एक बात जो महत्वपूर्ण मिल रही है
कि अगर हम खड़े होकर के किसी स्त्री को जो है वो किसी अन्य के साथ अगर इस तरह की कोई क्रिया करने के लिए हम बाध्य कर रहे हैं तो भले हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हम जो है बलात्कार के दोषी होंगे। फिर चलिए खंड घ देखते हैं कि किसी स्त्री की योनि गुदा मूत्रमार्ग पर अपना मोह लगाता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो है वो कराता है, किससे? स्त्री से कराता है, तो ये जो है वो बलात्कार की परिभाषा में आएगा। तो यदि कुछ चारों स्थितियों में से कोई भी स्थिति है तो ये कहा जाएगा कि वो पुरुष क्या करता है, उस स्त्री संग क्या कर रहा है, क्या किया उसने? बलात्कार किया है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का बलात्कार या इस तरह की जो क्रियाएं हैं, ये यौन क्रियाएं हैं, इनको करने की जो है वो 7 परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि 7 परिस्थितियों में से किसी भी एक परिस्थिति द्वारा अगर अभियुक्त ने, जो पुरुष है, उसने किसी स्त्री संग ऐसी कोई क्रिया की है तो बलात्कार की श्रेणी में आती है वो। चलिए हम देखते हैं उन 7 स्थितियों को। तो पहली स्थिति कौन सी है आपकी? स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, माने अगर स्त्री की इच्छा, इस तरह के कार्य करने की इच्छा नहीं है और इस तरह का कार्य उस स्त्री के संग किया जाता है तो ये जो है वो बलात्कार होगा। फिर दूसरा देखते हैं कि स्त्री की सम्मति के बिना, तो अगर स्त्री की इस तरह की क्रिया करने की सहमति नहीं है और उसके संग ऐसा किया जाता है तो ये जो है वो बलात्कार की परिभाषा में आएगा। यहाँ पे हम बता दें यदि स्त्री की सहमति है तो यहाँ पे बलात्कार का अपराध नहीं होगा। तो अभियुक्त अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? सामान्यतः अभियुक्त लोग जानने के इच्छुक रहते हैं। कई लोगों पर इस तरह का मिथ्या आरोप भी लगाया जाता है। इस धारा का काफ़ी मात्रा में जो है वो दुरुपयोग भी होता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से है कि यदि स्त्री की सहमति से अगर ऐसा किया जाता है तो बलात्कार की परिभाषा में नहीं आएगा। फिर हम अगला चलते हैं, तीसरी स्थिति चलते हैं। तो सहमति तो ली गई है, लेकिन ऐसी सहमति जो है वो मृत्यु, माने उसको जान से मारने की बात कह करके या उसको चोट उपहति पहुंचाने की बात कह करके या उसको जो है किसी भय में डाल करके प्राप्त की गई है। तो यदि इस प्रकार से मृत्यु, उपहति या भय में डाल करके किसी स्त्री से अगर सहमति प्राप्त करके उनके साथ इस तरह की यौन क्रियाएँ अगर की जाती हैं तो बलात्कार की श्रेणी में आती हैं। फिर हम अगला चलते हैं कि चौथा नंबर है आपका, चौथी कौन सी स्थिति है? उस व्यक्ति को भ्रम के अधीन है ना, उस व्यक्ति को भ्रम है, उस व्यक्ति को, माने जो स्त्री है वो एक भ्रम के अधीन काम कर रही है। वो जो व्यक्ति उसके संग इस तरह की यौन क्रियाएँ कर रहा है उसको वो क्या समझ रही है? उसको वो अपना विवाहित पति समझ रही है और इस तरह से पति होने के नाते, विश्वास होने के नाते जो है उसको वो इस तरह की यौन क्रियाएँ करने की क्या कर रही है? सहमति दे रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्त जानता है कि वो महिला जो है वो इस तरह की यौन क्रिया करने की सहमति भ्रम के अधीन दे रही है, क्योंकि वो क्या मान रही है? वो उसको अपना विवाहित जो है वो पति मान रही है, तो यहाँ पे बलात्कार का अपराध होगा। फिर अगला हम चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जो चित्त विकृत हैं, माने पागल हैं या नशे में हैं या उन्होंने कोई ऐसा अन्य अस्वास्थ्यकर जो है वो पदार्थ ले लिया है जिससे वो सहमति देने की स्थिति में नहीं है या अपना अच्छा बुरा समझने की स्थिति में वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी स्त्री के सहमति का जो है वो कोई मायना नहीं रह जाता है ना। तो अगर वो ऐसी स्थिति में सहमति देती है जबकि उसको जिस बात के लिए वो सहमति दे रही है उसकी प्रकृति या उसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में वो सोचने समझने में सक्षम नहीं है, क्योंकि किस कारण से वो चित्त विकृत माने पागल है या इतना ज़्यादा अधिक उसने नशा कर रखा है, मतलब माने नशे में है, या नशा कोई शराब से हो सकता है या कोई गांजा, भांग, अफीम, विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रकार की कुछ मेडिकल दवाइयाँ हो सकती हैं, उनसे नशा हो सकता है। तो कोई महिला अगर इस स्थिति में है तो स्वाभाविक है कि वो सहमति देने की स्थिति में नहीं है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इस स्थिति में स्त्री जो है वो जिस काम के लिए सहमति दे रही है उस काम की प्रकृति या उसके परिणाम को समझने में वो जो है वो असमर्थ होती है। तो यदि महिला की ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति के अधीन उसके संग अगर ये इस तरह की यौन क्रियाएँ की जाती हैं तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आती हैं। फिर अगला जब चलते हैं, छठवां नंबर चलते हैं। तो उस स्त्री की सहमति से या सहमति के बिना, जब उस स्त्री की आयु कितनी है? 18 वर्ष से कम है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में कि यौन क्रियाओं के लिए जो है वो किस आयु की महिला जो सहमति दे सकती है। तो किस आयु की महिला सहमति दे सकती है? 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला सहमति दे सकती है। यदि महिला की आयु 18 वर्ष से कम है तो चाहे उसकी सहमति से या उसकी बिना सहमति से यदि उसके संग इस प्रकार की यौन क्रियाएँ की जाती हैं तो बलात्कार की श्रेणी में आती हैं वो, है ना। और यहाँ पे हम बता दें कि पहले आयु कितनी हुआ करती थी? 16 वर्ष से
कम हुआ करती थी, है ना। पहले स्त्री की सहमति देने की आयु जो है वो 18 वर्ष या इससे अधिक होती थी। 16 वर्ष या 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, अब क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष से कम कर दिया गया। मैंने 16 जो लिखा था उसको क्या कर दिया गया है, 18 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री यौन क्रियाओं देने के लिए जो है वो सहमति देने में समर्थ नहीं है। यदि वो सहमति देती भी है तो बलात्कार के मामले में सहमति जो है वो कोई बचाव नहीं होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये कब किया गया संशोधन, ये याद रखिएगा आप कि पहले 16 वर्ष से कम था, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष से कम कर दिया गया है। तो ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में इस तरह का किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि 16 वर्ष की जो था उसमें 16 को 18 वर्ष कब किया गया है, तो 2013 में किया गया है। अब यहाँ पे एक बात हम कर रहे हैं सहमति की। सहमति का क्या मतलब है ना, जो इसमें बहुत जगह पे सहमति की बात की गई है। तो उस सहमति का मतलब क्या है, तो सहमति का मतलब है स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति। स्पष्ट जो है माने सहमति स्पष्ट हो और स्वैच्छिक हो, माने स्त्री जो सहमति देती है उस पर कोई किसी भी प्रकार का जो है वो दबाव ना हो, माने सहमति क्या हो, स्वतंत्र हो, स्वैच्छिक हो। तो यहाँ पे जो भी सहमति की बात की गई है वो किस तरह की सहमति होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, तो वो स्पष्ट होनी चाहिए और स्वैच्छिक सहमति होनी चाहिए। और ये सहमति कई तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं कि बोल करके। तो ये सहमति कैसे हो सकती है, शब्दों द्वारा हो सकती है, या वो संकेतों द्वारा दी सकती है, या वो मौखिक या अमौखिक सूचना द्वारा भी जो है वो इस तरह की सहमति दी जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं 7वें की। इसमें जो 7वीं स्थितियाँ हैं, 7वीं स्थिति जो है ये बाद में जोड़ी गई है, जो 2013 में जोड़ी गई है। तो इसमें बहुत सिंपल भाषा में कहा गया है कि जब वह स्त्री सहमति देने में असमर्थ है ना। अगर कोई ऐसी स्त्री है जो सहमति देने में असमर्थ है, कई कारणों से वो सहमति देने में असमर्थ हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस स्त्री संग जो है वो इस प्रकार की है ना यौन क्रियाएँ अगर की जाती हैं तो बलात्कार की श्रेणी में आती हैं। फिर यहाँ पे हम एक चीज़ और स्पष्टीकरण दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई स्त्री केवल प्रवेशन का विरोध नहीं कर रही है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने जो है वो इस तरह की यौन क्रियाओं करने के लिए जो सहमति दे दी है। माने केवल प्रवेशन का विरोध ना करना यौन क्रियाओं के लिए जो है सहमति देना के तुल्य जो है वो नहीं माना जाएगा। तो अभी हमारी धारा ये ख़त्म नहीं हुई है, ये हमारा दूसरा भाग चलेगा। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या पति अपनी पत्नी के संग जो है बलात्कार कर सकता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और धारा 376 में बहुत सारी धाराएं जोड़े गए हैं, बहुत सारे नए प्रावधान जोड़े गए हैं, बहुत सारे बलात्कार से संबंधित नए अपराध बनाए गए हैं, तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो कल हम इस वीडियो को पूरा लगभग कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कल कंप्लीट ना हो पाए तो ये परसों कंप्लीट होगा, माने हो सकता है इसके 3 पार्ट हो जाएं। तो निसंदेह रूप से आप इसको देखिएगा। और कल के मामले में हम थोड़ा सा जो निर्णय आते हैं आपके, जैसे बहुत सारे केस फेमस हैं आपका, जैसे कि आपका एक मथुरा रेप का मामला है, बलात्कार संबंधित मामला है, बहुत फेमस मामला है इसका, उसके बारे में बताएंगे। कुछ अन्य निर्णय हैं जो परीक्षा में आते हैं तो उनके बारे में बताएंगे। इसको आप देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि हमारा हौसला अफजाई होती रहे। तो चलिए, मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, अगले वीडियो तक आपसे जो है विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।